नमस्कार। मैटरनल डेथ बाय डेफिनेशन किसी भी वुमन की डेथ जो प्रेगनेंसी के दौरान हो, डिलीवरी के दौरान हो या डिलीवरी से लेकर फर्स्ट 42 डेज तक हो, किसी भी ऐसे कंडीशन की वजह से जिसे प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ावा मिला हो या प्रेगनेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो, इसे मैटरनल डेथ बोला जाता है। हालांकि इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल डेथ्स इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 25% मैटरनल डेथ्स एंटीनेटल पीरियड में होती हैं, 16% डिलीवरी के दौरान, 28% फर्स्ट 24 आवर्स के दौरान होती हैं और 31% 24 आवर्स से लेकर फर्स्ट 42 डेज तक। अब इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एवरेज 90% तक है। सो ये पॉइंट हमें कंपेल करेगा सोचने के लिए कि मैटरनल डेथ्स तब हो रही हैं जब पेशेंट फैसिलिटी में है, हॉस्पिटल में है, इंस्टीट्यूशन में है या नर्सिंग होम में है। दूसरा 80% ये मैटरनल डेथ्स प्रिवेंटेबल हैं, ये स्टडीज़ बताती हैं। अब क्या काजेज़ हैं मैटरनल डेथ के हमारे सिनेरियो में, सो इसमें हम रिवाइज करें। तो सबसे पहले हेमरेज, 27% तक हेमरेज रिस्पॉन्सिबल है मैटरनल डेथ्स के लिए। सो क्या कर सकते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 75% तक रिडक्शन कर सकता है पोस्टमार्टम हेमरेज में, जो कि एक मेजर काज है, रिस्पॉन्सिबल है मैटरनल डेथ के लिए। यूट्रोटॉनिक्स जैसे सिंटोसिनॉन और मिरिज़ोप्रोस्टॉल, ये वंडर ड्रग है, इसका यूज़। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जहाँ ज़रूरत हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेल्प कर सकता है। दूसरा इन्फेक्शंस, 11% तक रिस्पॉन्सिबल है। सो इसके लिए हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल फॉलो करना है। 6 क्लीन्स को कभी नहीं भूलना: क्लीन हैंड्स, क्लीन पेरिनियम, क्लीन सरफेस, क्लीन कटिंग मटेरियल, क्लीन टाइंग मटेरियल, क्लीन कॉर्ड केयर। टेटनस टॉक्साइड और एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी यहाँ इंडिकेटेड हो। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स 14% तक रिस्पॉन्सिबल है। सो इसमें टाइमली स्क्रीनिंग, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन, प्री क्लम्सिया, ये सारे डायग्नोसिस हमें टाइमली एंटीनेटल चेकअप के दौरान बनाने की ज़रूरत है। मैंडेटरली हर एंटीनेटल के दौरान बीपी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। यूरिन फॉर प्रोटीन्स का एग्जामिनेशन ज़रूरी है। और फाइनली सीवियर प्री क्लम्सिया और क्लम्सिया के केस में लिबरल यूज़ ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि ये एक सेफ ड्रग माना गया है और इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि नॉन रेफरल यूनिट से पेशेंट को रेफ़र करने से पहले अटेंडिंग हेल्थ वर्कर को इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट लगाना ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर 9% तक रिस्पॉन्सिबल है मैटरनल डेथ्स के लिए। सो इसके लिए पार्टोग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है और लेबर की मॉनिटरिंग इसी हिसाब से की जाएगी। और रेफ़र करने से पहले पार्टोग्राम साथ में कंप्लीट होना ज़रूरी है। और टाइमली सिजेरियन सेक्शन से ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के साथ एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को अवॉइड किया जा सकता है। अबॉर्शंस 8% तक रिस्पॉन्सिबल हैं और अनलकी पार्ट है कि हमारी कंट्री में 70% तक अनसेफ अबॉर्शंस होते हैं। मतलब अबॉर्शंस जो है वो अनस्किल्ड हेल्थ अटेंडेंट से किया जाता है और साथ में ऐसी फैसिलिटी में किया जाता है यहाँ मिनिमम पॉसिबल मेडिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। और फाइनली जो एसोसिएटेड काजेज़ हैं, जो अदर काजेज़ हैं, वो 31% है मैटरनल डेथ के लिए। इसमें अनीमिया नंबर 1 पे है। एसोसिएटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, ये हैं। एक्सीडेंट्स हैं और फाइनली मैलिग्नेंसी है।